नमस्कार। आज हम एक लेख देख रहे हैं जिसका शीर्षक है YouTube से पैसे कमाने का तरीका। तो इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि ये लेख क्या कहता है, कौन से मुख्य तरीके हैं और क्या ज़रूरी कदम उठाने पड़ते हैं YouTube से कमाई के लिए इस सोर्स के हिसाब से। तो शुरुआत कहाँ से होती है? जाहिर है चैनल बनाने से। पहले गूगल खाता चाहिए, है ना? फिर अपने नाम से या शायद किसी ब्रांड के नाम से चैनल बनाओ और फिर एक विषय चुनना होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे व्लॉगिंग हो गया या टेक है, ब्यूटी या फिर शायद शिक्षा, कोई एक खास विषय। हाँ, एक नींव तैयार करनी होती है और फिर नींव के ऊपर मतलब बढ़िया क्वालिटी के वीडियोस डालना। जी, लेख में भी यही बात है। अच्छा कैमरा, माइक, आकर्षक थंबनेल होना चाहिए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब। और एक नियमितता भी शायद, जैसे हफ्ते में एक वीडियो डालना, ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल, नियमित रहना बहुत जरूरी बताया गया है। और देखिए, सिर्फ वीडियो बनाना ही सब कुछ नहीं है। इस लेख में दर्शकों को बढ़ाने पर भी काफी जोर दिया गया है। अच्छा, जैसे सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस शेयर करना। हाँ, लोगों से कहना कि भाई लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, वो कॉल टू एक्शन। बिल्कुल, और कमेंट्स में उनसे बातचीत करना, उनसे जुड़ना। और वो YouTube SEO वाली बात भी है। हाँ, टैग्स और कीवर्ड्स। जी, सही टैग्स इस्तेमाल करना, टाइटल और डिस्क्रिप्शन में सही कीवर्ड्स डालना, ये सब चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करता है, ऐसा लेख में बताया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए चैनल बन गया, वीडियोस भी डल रहे हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं। अब आता है वो पॉइंट जहां से असल कमाई की बात शुरू होती है। YouTube पार्टनर प्रोग्राम, YPP जिसे कहते हैं। हाँ, YPP। इसकी कुछ शर्तें भी होती हैं ना? हाँ, ये एक तरह का दरवाजा है, समझिए। लेख के मुताबिक YPP में आने के लिए पिछले 12 महीनों में कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। ओह, 4000 घंटे? हाँ, या फिर अगर कोई शॉर्ट्स बना रहा है तो उसके लिए अलग है। पिछले 90 दिनों में 1 करोड़ शॉर्ट्स व्यूज। 1 करोड़ शॉर्ट्स पर? जी, और साथ ही YouTube की जो कमाई से जुड़ी नीतियां हैं, मतलब मोनेटाइजेशन पॉलिसीज, उनका पालन करना भी बहुत जरूरी है। ये शर्तें जब पूरी हो जाती हैं तब आप YouTube स्टूडियो से अप्लाई कर सकते हैं। समझ गई, ठीक है। तो मान लीजिए कोई YPP में आ गया। हाँ। अब पैसे कैसे कमाए जाते हैं? मतलब लेख में क्या क्या तरीके बताए हैं? देखिए, सबसे आम तरीका जो है वो है विज्ञापन से कमाई, एड रेवेन्यू। जो वीडियोस पर एड्स दिखते हैं ना, उनसे। हाँ। ये कमाई CPM पर आधारित होती है, मतलब कॉस्ट पर मिल या प्रति 1000 व्यूज पर कितनी लागत है। और ये हर विषय और देश के हिसाब से अलग अलग होती है। अच्छा। और जो लोग शॉर्ट्स बनाते हैं उनके लिए भी अब शॉर्ट्स विज्ञापनों से कमाई का एक रास्ता है। ठीक है, तो विज्ञापन तो हो गया एक तरीका। जी, इसके अलावा भी कुछ बताया है लेख में? हाँ, और भी कई रास्ते हैं। जैसे कि चैनल मेंबरशिप के लिए शर्त है कि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हों। अच्छा, 1000 सब्सक्राइबर पे मेंबरशिप? जी, फिर लाइव स्ट्रीम करते समय सुपर चैट और सुपर स्टिकर्स का विकल्प है। हाँ, वो मैंने देखा है, लोग पैसे देकर अपना कमेंट हाईलाइट करवाते हैं। बिल्कुल वही। और एक मर्च शेल्फ का भी जिक्र है, मतलब आप अपना सामान जैसे टी-शर्ट्स या मग्स सीधे YouTube पर बेच सकते हैं। ये तो वो तरीके हुए जो YouTube प्लेटफॉर्म खुद देता है। क्या क्रिएटर्स अपने लेवल पर भी कुछ कर सकते हैं? लेख में इसका जिक्र है? हाँ बिल्कुल है। लेख में स्पॉन्सरशिप और ब्रांड डील्स की बात की गई है। अच्छा, स्पॉन्सरशिप। हाँ, जहाँ कंपनियां आपको अपने उत्पाद या सर्विस को प्रमोट करने के लिए पैसे देती हैं। फिर एफिलिएट मार्केटिंग है, मतलब आप किसी उत्पाद का लिंक शेयर करते हैं और अगर कोई उस लिंक से खरीदता है तो आपको कमीशन मिलता है। ठीक है। और तो और आप अपने खुद के डिजिटल उत्पाद या कोर्स भी बेच सकते हैं, जैसे कोई ई-बुक लिख दी या कोई ट्यूटोरियल बना दिया। अच्छा, यानी कि एक बार आपके दर्शक बन जाएं तो कमाई के और भी रास्ते खुल जाते हैं। सही कहा। ये लेख यही दिखाता है कि एक बार आपका दर्शक वर्ग बन जाए तो कमाई के कई अलग अलग तरीके आजमाए जा सकते हैं। लेख में कुछ और टिप्स भी दी गई हैं, जैसे चैनल को और बेहतर बनाने के लिए। हाँ, कुछ सहायक चीज़ों का जिक्र है, जैसे SEO और एनालिटिक्स को समझने के लिए कुछ टूल्स आते हैं, ट्यूब बडी या vidIQ। हाँ, सुना है इनके बारे में। इनका इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। और अपने चैनल के आंकड़े समझने के लिए YouTube एनालिटिक्स पर नजर रखना। और साथ ही YouTube की पॉलिसीज बदलती रहती हैं, तो उनसे अपडेट रहना भी जरूरी बताया गया है। तो कुल मिलाकर इस लेख से जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि YouTube से कमाई करना एक पूरा सफर है। मतलब चैनल बनाने से शुरू होता है, फिर उसे बड़ा करना, YPP की शर्तें पूरी करना। हाँ,
और फिर कमाई के जो अलग अलग रास्ते हैं उन्हें अपनाना। बिल्कुल, ये लेख यही साफ करता है कि सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाना ही काफ़ी नहीं है। दर्शकों से जुड़ना और कमाई के लिए एक सोची समझी रणनीति बनाना, ये भी उतना ही ज़रूरी है। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी उठता है सोचने के लिए। हाँ, क्या? अंतिम विचार। देखिए, लेख में कमाई के इतने सारे तरीके बताए गए हैं। विज्ञापन, मेंबरशिप, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट, मर्चेंट, अपने उत्पाद। हाँ, काफी सारे हैं। तो ये सोचना दिलचस्प है कि अलग-अलग तरह के क्रिएटर्स के लिए कोई व्लॉगर है, कोई सिखाता है, कोई गेम खेलता है, उनके लिए इन सब तरीकों का कौन सा मिश्रण, कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा काम कर सकता है। सही बात है। सबके लिए एक ही फॉर्मूला नहीं होगा। बिल्कुल। और भविष्य में अगर YouTube अपनी नीतियां बदलता है, जो कि वो करता रहता है, तो इन रणनीतियों पर उसका क्या असर पड़ेगा, ये भी सोचने वाली बात है।